नमस्कार, प्रणाम। आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ शबनम रूपा रजनी के बारे में। दोस्तों, मैं वीडियो बहुत देख रही हूँ। हद से ज़्यादा वीडियो मैं देख जरूर रही हूँ। उधर शबनम रो रहे, उधर रूपा रो रहे। क्यों रो रही, इसका रीज़न क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात सही है क्या नहीं सही है। समझ में नहीं आ रहा कोई बात की क्या किसको कहें। हाँ, पर रूपा दीदी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने शबनम को अपनी बेटी समान माना था। और ठीक है, बच्चे हैं, कोई गलती कर देता है तो उसको कोई काट तो डालता नहीं, मार तो डालता नहीं है कि काट डालता हो, मार डालता हो। जो आप लोग इतना लड़ाई मचा रही हो सोशल मीडिया पे, कितनी इसी समय पर तुम्हें लोग ट्रेंडिंग पे चल रही हो। शबनम को इतना शबनम रो रही, इतना रो रही है, उसकी तबीयत खराब है, कुछ पूछो नहीं। तुम क्या चाहती हो, शबनम रजनी शबनम सबसे रिश्ता ख़त्म कर दें, अपने ससुराल वाले रिश्ता ख़त्म कर दे, रजनी से रिश्ता ख़त्म कर दे। उसका एक बार घर बिछड़ चुका है, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। रूपा दीदी, आप तो अपनी शबनम को बेटी समान मानती थी और आपने क्या ऐसा बोला कि शबनम इतना रो रही। ठीक है, आप कहते नहीं बड़ी बहन माँ दाखिल होती है, इतना भी ठीक है। बच्चे गलती कर देते तो माँ बाप का फ़र्ज होता है कि बच्चों को माफ़ करना। हम मानते, भले शबनम गलती करी सो या आपकी गलती, कुछ भी गलती हो, हमसे उससे नहीं मतलब। शबनम इतना रो रही है, कुछ पूछो नहीं। उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कौन उसको देखेगा, भालेगा। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, कुछ पूछो नहीं। हाँ, रेनू ने वीडियो बनाया ताकि तुम दोनों बहन लड़ रही हो, भाभी हमारी टेंशन ले ले के उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उसमें देखो, उनने कहा खुद देखो, तुमसे बड़ी है, तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा बहन का घर बसा दी, ठीक है, कोई बात बोले तो बर्दाश्त करो, क्योंकि तुम लोग अपने आपस में लड़ते रहोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। शबनम का एक बार घर बर्बाद ही हो चुका है। आप लोग, हम नहीं चाहते कि उसका अब दोबारा से फिर से घर बर्बाद हो। अच्छे से रहो, उसको देखभाल करो। और वो इतना रो रही शबनम, कुछ पूछो नहीं। क्यों उसका घर तुम लोग बर्बाद करने में चाहते हो। रजनी से रिश्ता ख़त्म ही कर दी शबनम, तुम ही बची थी, तुमसे भी रिश्ता ख़त्म कर देगी तो फिर उसके बाद में उसका कौन है। वही ससुराल वाले हैं, एक ही जगह रह के रहेगी, जब किसी से रिश्ते। अब शबनम बोल रही है कि ठीक है, तुम रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, रिश्ता हम ख़त्म कर दे रहे हैं। और जो रजनी ने इंटरव्यू दिए थे, वो भी जहाँ तक का सही इंटरव्यू दी इसका, क्योंकि ये सब लोग रूपा के हस्बैंड सब लोग पैसे के लोभी हैं। उसकी सपना, रूपा की सास गाली दे रही थी उसको, शादी के पहले गाली दे रही थी, घर से निकाल रही थी। तब आपने, रूपा दीदी, नहीं बोला था कि आपने बोला हो, तब कोई बात आपने नहीं बोला था। हम लोग आज से तुम्हारा सबका वीडियो थोड़ा नहीं देख रहे हैं, जाने कब से वीडियो देख रहे हैं। जब वो कमरे किराए पे रूम ले रही थी तो उसको रहने देती तुम्हारी सास लोग सब लोग। तुम भी उस खातिर को कुछ भी कर सकती, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, अपनी बहन की इज्जत उछाल सकती हो, हैं। और जो तुम लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हो, तुम लोगों को बताया ना, जिसके घर पे बीत होता है वही जानता है, ठीक है। जिसके ऊपर बीतती उससे पूछो जाके, ठीक है। ये तुम लोग कमेंट करने से कोई कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतना वो रो रही है तो उसकी इतनी तबीयत ख़राब है, अभी परसों दिन ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था, तब भी तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग, ये कौन सी बात होती है कि तुम लोग कमेंट करते हो, मर जाओ तो सही है, तुम्हारा पूरा परिवार इस दुनिया में न रहा। ये कौन से कमेंट होता है भाई, ऐसे कौन कमेंट करता है। ऐसा कौन कमेंट करता है बताइए।
समझ में ही नहीं आता तुम लोगों के, कि समझ में आता हो। बिल्कुल हर समय अपने मनमानी करते रहते हो तुम लोग हैं। कमेंट करो, ऐसा कमेंट करो कि किसी को देखने में भी खराब ना लगे हैं। ऐसा कमेंट करने से क्या फ़ायदा, इतना उल्टा सीधा कमेंट करने से क्या फ़ायदा मिलता है बताइए तुम लोगों को हैं। समझी में नहीं आता है तुम लोग। और तुम रूपा दीदी, ये बात हम मानते हैं कि तुम व्यूज के लिए कर रही हो, आधा आधा एक एक घंटा की, आधा आधा 15-15 20-20 मिनट की वीडियो बना के डाले। ये सब क्या है, रो के दिखा रही है क्या है, सब सोशल मीडिया पे है। शबनम की बेइज्जती करवाना चाहती हो है, कितनी बेइज्जती करवाओगी। अभी एक बार उसका घर बिछड़ चुका है, तुम लोग क्या चाहती हो कि उसका घर फिर से बिछड़ जाए। घर बिछड़ जाएगा, उसको अपने घर रखोगे, ज़िंदगी भर उसकी पार कर दोगे, नहीं पार कर पाओगे उसकी ज़िंदगी है। इधर उधर दर दर भटकेगी तब तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या है। तुम लोगों के बिल्कुल समझ ही में नहीं आता है। अब उसी जगह पे रजनी भी तो है, अपना काम कर रही है, वो क्यों किसी के बीच में नहीं बोल रही है। वो भी तो शबनम की बहनी है, वो क्यों नहीं किसी के बीच में बोल रही है। पर यह है कि तुम तीनों बहनें हो, हमारा तो यही कहना है कि तीनों लोग मिल के चलो तो अच्छी बात है। और लड़ाई झगड़ा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, कि कोई फ़ायदा हो लड़ाई झगड़ा करने से। और तुमको तुम बोल रही, जानकी भी बोल रही है, और तुम्हारी नंद है वो भी बोल रही है। सब लोग एक तरह से बोलते ही चले जा रहे, उसको बोलते ही चले जा रहे। इतना भी मत बोलो कि हद से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा बाहर हो जाए, क्योंकि उससे भी शबनम कौन सी मोटी ताजी एकदम दुबली पतली तो है उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है। तुम लोगों को समझी में नहीं आता है, तुम लोग क्या करना चाहते हो हैं। अब मैं शबनम मैं आपसे यही कहूँगी कि बहन, तुम अपना ससुराल देखो, अपने जो तुम्हारा मन करे वो करो, ठीक है। ये कमेंट पे ध्यान ना दो, ठीक है। ये कमेंट पे ध्यान दोगी और तो ये कमेंट ही कर करके इंसान घर बिगाड़ देता है, और दुनिया में जाने कहाँ से कहाँ इंसान पहुंचा देता है, ठीक है। यही सब इंटरव्यू के वजह से और कमेंट की वजह से आज मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं रह गई है, कि हम लोगों के बीच में मालती चौहान रही हो। बेचारा युवराज को 2 साल अपनी मौसी के यहाँ राज विष्णुराज जेल पे रहे। इसी सब चक्करे के पीछे आज विष्णुराज का और मालती चौहान का घर बिथड़ा है, और किसी की वजह से नहीं, इसी वजह से बिगड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, अच्छे से रहिए, अपना परिवार देखिए, ठीक है। आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं होता कि कोई किसी का होता हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।